My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study life process, nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. Understand please. देखिए यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है, इसके शॉर्ट नोट्स भी बना देंगे। यहाँ पर है अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। जैसा कि जानते हैं अमीबा एक सिंगल सेल्ड एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। अमीबा ईट्स टिनी माइक्रोस्कोप प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। जहाँ भी अमीबा रहता है वाटर में, वहाँ पर इससे छोटे टिनी माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स हैं उनको ईटअप करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज होलोजोइक। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है किस प्रकार का न्यूट्रिशन है इसमें, तो होलोजोइक जो है वो एक हेट्रोफाइटिक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वाई अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो जिस प्रकार से ये सेल फीडिंग करता है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का इसमें जो है न्यूट्रिशन फूड टेकन है, फूड टेकन के इसके बाद टेकअप फैगोसाइटोसिस। तो टू क्वेश्चंस, होलोजोइक और फैगोसाइटोसिस। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा आर इनगिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इनगिशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि अमीबा में होते हैं। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल इन अमीबा। दिस इज डिस्क्राइब लो। देखिए इसमें जो परफॉर्म करते हैं ये सिंगल सेल, अमीबा जो है सिंगल सेल है और इसमें सभी न्यूट्रिशंस की जो कंडीशंस हैं वो होती हैं, जैसे कि इनगिशन। पहला स्टेप इसका इनगिशन है। अमीबा किस प्रकार से जो सेल में इनगिशन करता है, इनगिशन मीन्स अंतर्ग्रहण, टेकिंग फूड इन द बॉडी में, यहाँ पर सेल में किस प्रकार से फूड टेक करता है। एंड सेकेंड स्टेप इसका डाइजेशन, ब्रेकिंग अप द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो इसका डाइजेशन हो जाता है। थर्ड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम नहीं, यहाँ पर सिंगल सेल है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो सिंगल सेल में ही हो जाता है। फोर्थ एसिमिलेशन, उसका यूज कैसे होता है, जो फूड टेकअप किया गया है उसका यूज कैसे करते हैं। एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी बाई बॉडी सेल्स। जो यहाँ पर ये आपका सिंगल सेल नहीं अमीबा में है तो उससे सेल के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसकी ग्रोथ होती है। एगिशन माने बाय चेपड़, किस प्रकार से रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, किस प्रकार से इसका रिमूवल होता है। तो इसको हम यहाँ पर अभी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि नंबर फर्स्ट इनगेशन। नंबर फर्स्ट जो है इनगेशन, किस प्रकार से अंतर्ग्रहण। अमीबा हैज़ नो माउथ और ए फिक्स्ड प्लेस फॉर द इनगेशन ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। तो इनटेक ऑफ फूड के लिए कोई यहाँ पर स्पेशल पार्ट नहीं है। अमीबा इनगेस्टेड फूड बाय यूजिंग ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा जो है स्यूडोपोडिया के द्वारा, स्यूडोपोडिया जो है इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा बनते हुए बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसी के द्वारा ये अंतर्ग्रहण करता है। व्हेन ए फूड पार्टिकल कम्स नियर द अमीबा, अंडरस्टैंड कि जब अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल्स आता है, देन अमीबा इनगेस्टेड दिस फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया अराउंड इट। तो इसमें जो है फिंगर लाइक इस प्रकार से ये स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्यूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को एनसर्कल करते हैं, घेर लेते हैं। द फूड इज एनगल्फ निकल जाना विद ए लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। तो अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल बनती है, उस फूड वैक्यूल में फूड जो है इनगेस्टेड हो जाता है। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसीडर टू बी टेम्परेरी स्टमच ऑफ अमीबा। इस फूड वैक्यूल को एक टेम्परेरी स्टमच कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेल्ली है और स्टमक जैसे कि मल्टी सेलुलर में होता है वही वर्क इसमें डाइजेशन का किया जाता है, तो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए इनगेशन है, यहाँ पर ये फिगर है इसका, इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं फूड पार्टिकल इसमें जो एनगल्फ हो जाते हैं। इसमें ये न्यूक्लियस है और अमीबा की ये जो सेल मेम्ब्रेन हो, ये इरेगुलर शेप होती है। क्या है? इरेगुलर शेप। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन इसमें देखिए जिस प्रकार से फूड वैक्यूल बनी
उसमें फूड जो है स्टोर हो जाता है और उस स्टोर फूड को उसमें जो है कुछ एंजाइम्स एंटरिंग करते हैं उस फूड वैक्यूल में। एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम आती होगी, छोटा लिखा हुआ इसमें है, लेकिन समझ लीजिए इसमें करेंगे तो। डाइजेशन, पाचन क्रिया क्या है? इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अमीबा में जो फूड वैक्यूल बनती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहुंच जाते हैं, उसके द्वारा जो है फूड डाइजेस्टेड होता है। द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग्स साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए फूड जो पहुंच जाता है उसमें एंजाइम मिक्सअप होते हैं और एंजाइम्स जो है वो फूड को ब्रेक डाउन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और जो कि सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शंस। समझे? देखिए इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा जो है ये फूड सॉल्युबल पार्टिकल्स में बदल जाता है। दस डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल ड्यू टू विच द फूड डिजॉल्व और फूड बिकम सॉल्युबल। तो इस प्रकार डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में ये फूड जो है वो सॉल्युबल बन जाता है, एब्जॉर्ब करने योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेशन प्रोसेस है इसमें। सेकेंड है एंड थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब ये फूड जो डाइजेस्ट हो गया उसका एब्जॉर्प्शन होना है, जरूरी है। डाइजेस्ट फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि सिंगल सेल है, इसमें कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन्स नहीं है, सिंगल सेल द्वारा ही सब होगा। तो डाइजेशन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल of amoeba is absorbed by directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion। अब यहाँ पर देखिए समझिए, सिंगल सेल है तो डिफ्यूजन द्वारा ही फूड जो डाइजेस्ट जो हुआ है वो डिफ्यूजन द्वारा सेल के अलग पार्ट में जो है दूसरे पार्टों में मिल जाता है। 29.C देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिंस अमीबा कंसिस्ट ओनली वन सेल, स्मॉल सेल, छोटी सी स्मॉल सेल इसमें, इट डज नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है, एक ही सिंगल सेल द्वारा सभी प्रोसेस होती हैं। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल से जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, सॉल्युबल हो गया है, वो स्प्रेड हो जाता है डिफ्यूजन द्वारा इनटू द होल अमीबी सेल। जो अमीबा सेल है उसको पूरे में सभी पार्ट में पहुंच जाता है, जिसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर पार्ट जो है उन सभी में पहुंचता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल्स डिसअपियर्स। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का तो फूड वैक्यूल जो देखिए आँख में जो है डिसअपियर हो जाती है, फूड वैक्यूल्स डिसअपियर। अब यहाँ पर देखिए फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल का जो अब ये डाइजेशन हो गया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया, इधर उधर डिफ्यूजन द्वारा जो पार्ट ये सब इसका निकल जाएगा तो ये फिर डिसअपियर हो जाएगी। यहाँ इसमें पार्ट में जो है फूड वैक्यूल्स डिसअपियर। तो इस प्रकार से इनगेशन हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? इनगेशन अंतर्ग्रहण होता है, फूड टेकिंग करना, डाइजेशन पाचन होता है एंड एब्जॉर्प्शन अवशोषण, बचा हुआ पार्ट है उसको किस प्रकार से अवशोषण किया जाए। एंड नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इसका स्वांगीकरण कैसे हो जाए, शरीर में यूज कैसे किया जाए। जो फूड है उसका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एंड ग्रोथ के लिए किस प्रकार से यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ए पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन के द्वारा जो फूड पहुंचता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे जो है एनर्जी मिलती है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल। अब जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है वो अमीबा के यूज द मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल, अमीबा सेल के जो भी पार्ट हैं ऑर्गेनेल्स उनको बनाने में उसका यूज होता है। विच लीड टू ग्रोथ ऑफ अमीबा, जिससे कि अमीबा की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ अमीबा। 10 ऑन एसिमिलेशन फूड। इस प्रकार से एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रोज इन साइज। तो इस प्रकार से अमीबा जो है साइज में ग्रो हो जाता है। एंड देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग
इनटू 2 डॉटर सेल्स, और इस प्रकार से अमीबा जो है वो डिवाइडिंग हो जाता है, उसका जो है डिवाइडेशन हो जाता है और उसको रिप्रोडक्शन मतलब बाइनरी फिशन द्वारा उसका जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एगेशन। इसका किस प्रकार से रिलीजिंग हो, अनडाइजेस्ट पार्ट है उसका रिलीजन किस प्रकार से रिलीज कैसे हो। अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस लाइक एनस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड व्हेन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड अमीबा। जब उसमें मतलब जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है कलेक्ट हो जाता है, देन इट सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर, समझिए अंडरस्टैंड, उस समय इसकी सेल मेम्ब्रेन जो वो सडनली रप्चर हो जाती है, रप्चर मीन्स ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा। तो इस प्रकार से बॉडी ऑफ अमीबा से ये जो है निकल जाता है, इसे एगेशन। तो ये 5 पार्ट इसके हुए। इसी प्रकार से यूनिसेलुलर जो है सिंगल सेल्ड पैरामीशियम में भी यही कंडीशन है, जैसे कि पैरामीशियम इज आल्सो ए टिनी यूनिसेलुलर एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर। इसी प्रकार से पैरामीशियम जो है ये स्लीपर की जो तली होती है बॉटम, उस प्रकार से इसकी शेप होती है, डेफिनिट होती है, वाटर में रहता है ये भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम यूज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अब व्हाट इज सीलिया? सीलिया क्या है? सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं बहुत सारे, दिस इज कॉल्ड सीलिया। इससे जो है मोशन होती है, चलता है, टू स्वीप द फूड, और फूड पार्टिकल्स को भी स्वीप करता है फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू द माउथ। तो इसका एक माउथ होता है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए माउथ है, तो ये सीलिया है। सीलिया जो मोशन में भी इसको हेल्प करते हैं और फूड को इस माउथ में एंट्री करने के लिए, इन्गेशन करने के लिए, फूड को इस माउथ में इन्गेशन करने के लिए सीलिया जो हेल्प करते हैं। द पैरामीशियम हैज़ थिन हेयर लाइक सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। पैरामीशियम की पूरी बॉडी में जो है सीलिया होती है, हेयर लाइक होती है। द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ये मोशन करते हैं रैपिडली इन वाटर में तेज़ी से मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मोशन करते हैं, जिससे कि ये इसमें मोशन प्रोड्यूस होता है, चलता है ये लोकोमोशन। व्हेन द सीलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ पैरामीशियम मूव बैक एंड फोर्थ टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ। तो इसमें जो वाटर होता है, वाटर में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उसको सीलिया जो उस माउथ में डाल देते हैं, इन्गेशन कर देते हैं, इस प्रकार से ये इन्गेशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम विच इज कॉल्ड इन्गेशन। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेप है अंतर्गत करना भोजन का, इन्गेशन। इन्गेशन इज फॉलोड बाय द अदर स्टेप्स सच एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगिशन। तो जिस प्रकार से अमीबा में और सभी पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगिशन एज एक्सप्लेन इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा में जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से इसमें जो है डाइजेशन होता है। इस प्रकार से आगे जो है माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ साइंस प्लीज सब्सक्राइब once, like and share, waste of time.